सो गाइस फाइनली मैं अपने गांव पहुंच गई कज़न की शादी को लेकर। वहां पर गई तो गोबर का लेप ऑलरेडी लगाया गया था और ये पूरा किया गया था। और उसके बाद कुछ महिलाएं आई थी जो गाना गा रही थी, ज़रा सुनिए। इसके बाद आपको बता दें कि बाहर जो पंडाल है वो बनाने की तैयारी चल रही थी और फाइनली जो पंडाल है उसे बनाकर तैयार कर दिया गया था। काफ़ी मेहनत लगी थी, देख सकते हो आपके काफ़ी बड़ा बनाया गया है। रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन बनाया गया था। ये एक्चुअली नानी का घर है मेरा, सो बहुत दूर तक बनाया गया था। और उसके बाद जो मड़वा कहते हैं, जो मंडप कहते हैं, उसकी तैयारी शुरू हो रही थी। आप देख सकते हैं कि मंडप बनाने के सारे सामान, सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी आ चुकी थी। कुछ महिलाएँ थी जो गाना वगैरह गा रही थी और यहाँ पर पूरी तरीके से मंडप को तैयार किया जा रहा था। उसके बाद जो मेरी सिस्टर यानी कज़न सिस्टर है जिसकी वेडिंग थी उसको बुलाया गया। तो यहाँ पर भी एक मतलब रिचुअल होता है, एक रीति रिवाज होता है कि जो लड़की है उसके हाथ से जो हल्दी वहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लेट में जो है घोला गया था, उससे शायद लगवाते हैं, डोरी वगैरह भी बंधवाते हैं। लड़की के ठीक पीछे जो है मेरी माँ थी और अभी मेरी माँ के पास मिट्ठू है। मिट्ठू जो है मेरे मामा का लड़का है, उसका भी जनेऊ होने वाला था। सो कई सारे रिचुअल्स जो है साथ साथ ही हुए हैं। अब जो मेरी कज़न है उसको बिठाया जाता है, एक तरफ मेरी कज़न बैठी है, दूसरी तरफ मिठू जी बैठे हुए हैं, यानी कि हमारा बच्चा जो है वो बैठा हुआ है। और दोनों को जो है काम दिया जाता है। वहाँ पे उन्हें पंडित जी जो है वो बता रहे हैं कि क्या कुछ रिचुअल्स जो है करने होते हैं, क्या कुछ यहाँ पर किया जाता है, वो वहाँ पर सबको गाइड कर रहे होते हैं। तो बिहार की शादी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इतने सारे रीति रिवाज होते हैं जो आपने ना कभी देखे होंगे, ना कभी सुने होंगे, ना आपको इसके बारे में जानकारी होगी। बहुत सारे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। साथ में आपको बता दें कि इस तरफ जो कॉर्नर में है वो मेरे नाना जी है और मेरे नाना जी भी बैठे हैं। यहाँ पे कुछ जेंट्स का भी काम होता है, साथ साथ में करते हैं, कन्यादान जो करते हैं सारी चीज़ें। और ये पूरा जो सेटअप है ना, ये ऊपर की तरफ का सेटअप है मंडप का। तो ये आप देखिए कि जो हल्दी है, हल्दी वाले उसमें उसको डुबो के दिया गया है और ये छोटे छोटे धागे उसे दिए गए हैं। और यूँ कहिए कि जो मौली होता है उसका धागा होता है ये, तो ये उसको दिए गए हैं ये बांधने के लिए। ये सारे जो कॉर्नर कॉर्नर है वहाँ पर से बांधा जाता है। अगेन एक रिचुअल है, एक रीति रिवाज है। तो बस इसीलिए मुझे तो बिहार की शादी बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो शहर की शादी में नहीं होते हैं। मेरी कज़न की शादी भी तकरीबन 4-5 घंटे चली है। यहाँ पे शायद 15-20 आधे घंटे में, 1 घंटे में शादी निपटा देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। लेकिन गांव में अगर हम बात करें तो गांव की शादी ही अलग होती है। मेरी कज़न यहाँ पे रो रही थी, काफ़ी इमोशनल भी थी क्योंकि ये टाइम काफ़ी इमोशनल होता है। आप जब रिचुअल्स कर रहे होते हैं आपको एक फीलिंग होती है कि अब तो घर छूट जाएगा, अब जो रिचुअल्स हो रही हैं अब वो समय भी आ जाएगा जब शादी होगी, विदाई होगी। तो ये स्थिति होती है। तो अब देखिए जो एंड्स है ना सारे इसके, जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे इस तरीके से जो धागे है, जो मौली है वो बांधी जाती है। उस तरफ मिठू है तो मिठू भी वो बांध रहा है, जो लड़कों का काम होता है। वो ग्रीन साड़ी में भी मेरी मौसी है, येलो साड़ी में मेरी मम्मी है पीछे, और रेड साड़ी में भी मेरी मौसी है। एक्चुअली मेरी 5-6 मौसियाँ हैं अपनी और एक मामू है। यहाँ पे जेंट्स का भी कुछ काम होता है बांधने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे बांधने होते हैं तो सारे मिलकर जो है काम कर लेते हैं। टू मच रिचुअल्स जो है देखने के लिए मिलता है। सो काफ़ी लंबा प्रोसेस था ये और काफ़ी सारे रिचुअल्स जो है ऑलरेडी चल रहे थे। काफ़ी सारी अगर आप देखेंगे चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। नाना जी हैं, मिठू है, मम्मी है। फाइनली सारे रिचुअल्स चल रहे थे, हम वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी ना, तो हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी थोड़ा ये रिचुअल्स वगैरह ख़त्म हो तो फिर थोड़ी सी राहत मिले। तो अभी तो ये बहुत सारे बांधने होते हैं और ये रस्सी जो यहाँ पे फेंक रहे हैं ना, इस रस्सी से फिर इसको पूरी तरीके से टाई करेंगे और फिर ये हल्दी वल्दी घोल कर लेकर आते हैं। वो देखो उधर से जो मौसी है वो छाप लगा रही है। ये एक्चुअली ये भी एक रिचुअल होता है, बड़ा मज़ा आता है इसमें। वो हल्दी का छाप वगैरह जो है लगाते हैं और सारी चीज़ें जो है करते हैं, मज़ा आता है, यहाँ पे फ़न होता है। उसके बाद हम फिर बाहर की तरफ गए कि यहाँ पे हल्दी वाला काम हो रहा था, तो मैं फटाफट दौड़ दौड़ के भागी। मैंने कहा देखो क्या होता है बाहर की तरफ ना, मज़ा आता है। सो अब यहाँ पे मौसी जो है हल्दी लेके जा रही थी, दीदी वगैरह सब थी, बच्चे बच्चे भी गए। अब मेरे जाते जाते लेट हो गया, तब तक मौसी ने जो है पापा को यहाँ पर हल्दी जो है ऑलरेडी लगा दिया था। पापा ने कह दिया था प्लीज़ प्लीज़ टी शर्ट में मत लगाना, तो मौसी ने हल्दी लगा के फिर मौसी बाकी लोगों को ढूंढ रही थी हल्दी वल्दी लगाने के लिए। फिर यहाँ पे मौसा जी थे, उन्होंने हल्दी वल्दी लगा दी। फिर उसके बाद हम घर चले गए वापस। अब अगले रिचुअल के लिए थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद अगला रिचुअल जो है अगले वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी।